आइए यहाँ से मैं एक बहुत ही होनहार शायर, वो शायर कि जिसने बहुत कम उम्री में अपने लिए ख़ास जगह बनाई है, वो शायर कि जिसने अदब के तमाशों में, अदब के हंगामों में रहने के बावजूद जो गज़ल का ओरिजिनल लहजा है उसको बरकरार रखा है। बहुत प्यारी आवाज़, बहुत खूबसूरत लहजा, बहुत अच्छे शेर। आपके जहनों में उनके बहुत से शेर महफूज होंगे। मैं चाहता हूँ कि जनाब डॉक्टर नदीम शाद जो देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं उनसे गुजारिश करूँ पुरतपाक इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर नदीम शाद का। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, नदीम शाद की ज़िम्मेदारी है कि इस मुशायरे को उरूज तक पहुँचा दें। जनाब डॉक्टर नदीम शाद साहब तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया साहब। बहुत कहने के बाद ही सही, लेकिन आप लोगों ने हाथ खोले। अराकीन मुशायरा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ हाज़िरी हुई और आप लोगों से मुलाकात हुई। ज़्यादा बोलना नहीं जानता हूँ, सीधे सीधे चंद शेर एक मतले से शुरू करता हूँ। जी इरशाद। और इजाज़त चाहता हूँ सदर मोहतरम की भी और आप लोगों की भी इजाज़त चाहता हूँ। तो साहब एक मतला सुनिए, कोई तमहीद नहीं है, ये हैदराबाद है और हैदराबाद में लोग सब कुछ समझते हैं। तो मतला यूँ अर्ज़ है, सुनिए। मतला यूँ कहा है कि हकीकत से हटाए जा चुके हम, हकीकत से हटाए जा चुके हम, हकीकत से हटाए जा चुके हम, एक अफसाना बनाए जा चुके हम। वाह। हकीकत से हटाए जा चुके हम, एक अफसाना बनाए जा चुके हम, एक अफसाना बनाए जा चुके हम। सुनो हमसे कोई वादा न करना, वाह। सुनो हमसे कोई वादा न करना, सुनो हमसे कोई वादा न करना, बहुत पागल बनाए जा चुके। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। सुनो हमसे कोई वादा न करना, बहुत पागल बनाए जा चुके हम, बहुत पागल बनाए जा चुके हम। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने साथ दिया। एक मतला और अर्ज़ करता हूँ, ये भी सुन लीजिए। मतला यूँ अर्ज़ है साहब के कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं ये देंगे, सानेहा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। क्या बात है, वाह। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। बहुत खूब। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। अब शेर सुनिए हैदराबाद वालों, और तेवर देखिए साहब। इस शेर का मैं हाजिर करता हूँ, सुनिए। इसका करेक्टर आप लोग हैं। किसी खुदा हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। आहा, वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुना। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं है आप लोगों से, सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। वाह। ईमानदारी ये है कि अब तक मुशायरे का माहौल नहीं बना। जैसे मुशायरा हैदराबाद में सुना जाता है, अभी ज़रा वो नज़र नहीं आया कि हाँ साहब ये मुशायरा हैदराबाद में। वाह। तो ये शेर भी बतौर ख़ास आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। अगली सफ़ में सब बड़े लोग बैठे हुए हैं साहब, महबूब आलम साहब तशरीफ़ रखते हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। ज़िंदगी में देखिए साहब, मेरे जो नौजवान दोस्त हैं उनसे कह रहा हूँ कि हमेशा एक बात याद रखिए, अगर ज़िंदगी में कुछ भी ना कर सके तो कम से कम उन लोगों का साथ मत छोड़िएगा जो हक़ के लिए लड़ रहे हैं। वाह। ये शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। वाह।
चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं आहा, देंगे। वाह चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, वाह 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 वाह, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप तक ऐसे ही पहुंचूंगा और आपसे एक वादा और करता हूं, कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास मुझे जो खुद अच्छा लगता है वो आपको सुनाऊं। एक मतला और हाजिर करता हूं, ये भी सुनिए। वाह मतलब मेरे तमाम जितने सीनियर्स बैठे हुए हैं, तमाम मेरे करम फरमाए, इन लोगों के नज़र करता हूँ, इनके हवाले से आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। बहुत खूब। मतलब यूँ अर्ज़ है साहब के सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। ऐसा होता है। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। वाह क्या बात सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना। बहुत खूब बहुत खूब। चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता। आहा, वाह 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 वाह, चाहे सब खो जाए बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, लेकिन उनको मत सोना। उनको मत चाहे सब खो जाए लेकिन उनको मत खोना, वाह जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। वाह। और साहब ये गज़ल का रंग देखिए, एक तगज़्ज़ुल से भरपूर शेर सुनाता हूँ आपको, हाजिर करता हूँ, सुनिए। वाह। जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है, बहुत खूब। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अब अच्छा उसकी समझे। किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वाह वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। और साहब ये शेर भी देखिए, किरदार पहचानिए। हाजिर करता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई तमीज़ नहीं, ये हैदराबाद है। हाजिर करता हूँ, सुनिए। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है, यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है। ओहो वाह। यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है। चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता भाई वाह 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 वाह। यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है। वाह। चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। वाह। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने क्या मुशायरे कहने को भाई। एक माहौल दिया। एक मतला और आप तक पहुँचाता हूँ, ये भी सुनिए साहब। मतला यूं अर्ज है कि बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत क्या यकीन में कोई बात नहीं है, आप वाह। इतनी दाद से चल जाएगा काम। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। वाह। अब शेर सुनिए साहब। मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूँ तो मुझसे इबरत लो। वाह। मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूँ तो मुझसे इबरत लो। बहुत खूब। मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में था। वाह वाह वाह। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूँ तो मुझसे इबरत लो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में था। बहुत खूब बहुत खूब। तहतुल बहुत लफ्ज़ में एक गज़ल के 2-3 शेर और सुन लीजिए, फिर एक गज़ल तरन्नुम से आपको मचाऊंगा जी। एक मतला और सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज़ है साहब कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। वाह। लड़ सको दुनिया से लड़ जज्बों सको में। दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा इधर हैं कुछ लोग, मैं यही देखा था आवाज़ कहाँ से आ रही है।
ये बालकनी, अच्छा बालकनी है यहाँ माशाल्लाह। तो लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, बहुत खूब। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और साहब आज के दौर का शेर सुनिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। वाह, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह, क्या कहने भाई, वाह क्या कहने भाई। अब अच्छा लगा आप लोगों को जी? तो जरा एक बार सब लोग शरीक होकर बताइए अच्छे से। कमाल ये है नदीम शाह साहब कि आपके शेर पर उन लोगों ने भी दादी जो सिगरेट नहीं पीते हैं। नहीं, इस पे ज्यादा दाद वही लोग देते हैं वैसे। फिर हाजिर करता हूं, सुनिए साहब। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, बहुत खूब। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, ओहो, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह। और साहब एक शेर ये भी देखिए, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा। शायद आपके सामने भी कुछ ऐसे किरदार हों, ऐसे कैरेक्टर हों। हाजिर करता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, क्या कहने। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। क्या कहने, क्या कहने। और एक शेर ये भी सुनिए साहब। अक्सर एक मामला सामने आता है, आप भी कहते हुए सुनते होंगे, ये कहते भी हैं हम लोग कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। जब मेरा मानना ये है, ये खुदा का मामला है, को किसको कहाँ भेजेगा। वाह। तो ये दो मिसरे हाजिर करता हूँ, अगर किसी काबिल हो तो फिर आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिए। भाई हाजिर करता हूँ। वाह। कि मैं बहुत देर से चाय का इंतजार कर रहा था। नहीं, आपकी रख दी जाएगी और हम आपसे छुपा के पियेंगे। वो सिगरेट की बात हुई थी साहब। चलिए साहब, ये शेर सुनिए, बतौर खास हाजिर करता हूं ये भी। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। अरे है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या, उसको भी जन्नत चाहिए। वाह 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 वाह। मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वाह 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 वाह। वो शराबी है तो क्या, उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया साहब, आपने मान रखा, बहुत मोहब्बतें दी, मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर आप सब लोगों का। खुदा आप सब लोगों को सलामत रखे। अब मैं एक छोटी सी गज़ल के चंद शेर तरन्नुम से सुन लीजिए, हाजिर करता हूँ साहब, सुनिए। वाह। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी साहब। मतला हाजिर करता हूँ साहब, सुनिए। इरशाद। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। बहुत खूब। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। याद भी उसको रोज किया और
रोज भुलाया करते थे। रोज भुलाया करते थे, खूब सुकून देते थे, दिल को खूब सताया करते थे। आहा, याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते। क्या बात है, वाह 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 वाह। शेर सुनिए और आज के हालात देखिए। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। क्या कहने हैं, वाह। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे, वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे। क्या कहने। और ये भी शेर देखिए, कुछ लोगों को गुमान हो जाता है कि वो हमेशा यही रहेंगे। उन लोगों के नजर दो मिसरे करता हूं, सुनिए। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। बहुत खूब। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। और ये आखिरी शेर हाजिर करता हूं, ये भी सुनिए। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। बहुत खूब, बहुत खूब। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जनाबे डॉक्टर नदीम शाद साहब। आपने बिल्कुल वाकई जिस तरह ये नवाब शाह आलम का मुशायरा होता है, वो मंज़र अब यहाँ हम देखने को मिल रहा है। हमारे कुछ लोग, चाहे सामईन हो या ऑर्गेनाइज़र या शायर, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। हालांकि धीरे धीरे वक्त लगता है, कभी कभी मुशायरा देर से खुलता है। लगा तो लाए हैं हम उनको अपनी बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। तो बहरहाल मुशायरा अब उस समत की तरफ उस समत में चल पड़ा है कि जहां आप और हमारे शोरा इस मुशायरे को देखना चाहते हैं। दोस्तों, नदीम शाद के बाद में शेर के साथ कि आग हो दिल में तो आंखों में धनक पैदा हो। आग हो दिल में तो आंखों में धनक पैदा हो, रूह में रोशनी लहजे में चमक पैदा हो। आइए शेर के साथ एक ऐसे शायर को ज़हमत सुखन दें कि जिसके दिल में आग रोशन है, जिसके सीने में इस समाज का गम है, आपके जज्बात हैं, शायर के अपने एहसासात हैं। और यही वजह है कि जब वो कलाम पढ़ता है तो एक रोशनी सी फूटने लगती है और सामईन के हल्के में एक चमक पैदा हो जाती है